क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माण में लगाए गए 3000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गए? आखिर क्यों पाई के लिए मोहताज हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की देखरेख करने वाले? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना बड़ा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन क्यों नहीं आ रहे हैं टूरिस्ट? सरकार क्यों छुपा रही है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े वो राज जिसे जानना चाहती है गुजरात की पब्लिक? दोस्तों, सवाल पूछा है तो एक सवाल का जवाब भी मिलेगा, बस आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जो आज भारत की शोभा बढ़ा रही है। देश के लौह पुरुष सरदार पटेल को समर्पित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने की घोषणा 7 अक्टूबर 2010 को हुए थे और 31 दिसंबर 2013 को इसे बनाने की प्लानिंग शुरू हुई। 31 अक्टूबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी की मौजूदगी में इसकी आधारशिला रखे। 31 अक्टूबर 2014 को कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था। नर्मदा नदी के बीच में एक चट्टान के ऊपर इतनी विशाल प्रतिमा को बनाने के लिए जटिल इंजीनियर और पूरी मजबूती देने की जरूरत थी। इसका पहला डिजिटल मॉडल तैयार करने का कार्य गुजरात सरकार ने जोसेफ मैना, जो अमेरिका की सफल 3D स्टैच्यू मेकर हैं, उनको दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का मॉडल को बनाने के लिए 2011 में अहमदाबाद एयरपोर्ट पर पद्म भूषण से सम्मानित मूर्तिकार रामवी सुतार द्वारा स्थापित की गई सरदार पटेल की प्रतिमा का अनुसरण किया गया था और प्रदेश सरकार ने इस परियोजना के लिए भी राम सुतार को ही सिलेक्ट किया था। इतना ही नहीं, अक्टूबर 2018 में बनकर तैयार हुई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने सबसे पहले विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों, 19,700 वर्ग मीटर में फैले इस प्रोजेक्ट के साथ करीब 17 किलोमीटर लंबे तट पर फूलों की घाटी तैयार की गई है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगी। पर्यटक लिफ्ट के जरिए सरदार के हृदय तक पहुंच सकेंगे। 135 मीटर लंबी गैलरी से एक साथ 200 टूरिस्ट प्रतिमा को निहार सकेंगे। प्रतिमा के निर्माण में 70,000 टन सीमेंट, 2,25,000 टन स्टील और 1,700 मीट्रिक टन तांबा लगा है और ये प्रतिमा 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहन कर सकती है। इतना ही नहीं, 220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहने वाली तेज हवाएं भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस प्रतिमा को जंग छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि इसके निर्माण में 85% तांबा का इस्तेमाल किया गया है। अब आपके दिमाग में ये सवाल कौंध रहा होगा कि आखिर इतना कुछ होने के बाद हम क्यों कह रहे हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पैसे लगाना गलत डिसीजन था। इसको समझने के लिए आपका ये जानना जरूरी है कि स्टैच्यू के कंपैरिजन में बात करें तो इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू चीन में भगवान बुद्ध का बना हुआ है। भगवान बुद्ध के स्टैच्यू को $55 मिलियन में बनाया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में बुद्ध के स्टैच्यू से 10 गुना ज्यादा पैसे खर्च किए गए हैं। सरकार ने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से हर साल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम होगा, लेकिन दोस्तों, अगर एक साल के आंकड़ों की बात करें तो शुरुआती एक साल के डेटा के मुताबिक सिर्फ 27 लाख टूरिस्ट घूमने आए थे और इनसे एक साल में जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो था लगभग 80 करोड़ रुपए, जो काफी ज्यादा कम है। ये सागर में एक बाल्टी पानी भरने जैसा है। गवर्नमेंट 3,000 करोड़ का FD करा लेती तो काफी पैसे बन जाते। और ये डेटा हम आपको शुरुआत के एक साल का बता रहे हैं, जिस वक्त इस प्रतिमा की चर्चा दूर दूर तक थे। सरकार ने करोड़ों रुपए इसके विज्ञापन पे खर्च किए थे। जगह जगह एड्स, मेट्रो, एयरपोर्ट, टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो, हाईवेज, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां सरकार ने स्टैच्यू के होर्डिंग्स नहीं लगवाए। सोशल मीडिया पे ये वीडियो खूब वायरल हुआ था। ये वीडियो जून 2019 के दौरान का है, जब बारिश का पानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की गैलरी में भर गया। व्यूइंग गैलरी की छत टपकने लगी तो लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया, जिसके जवाब में कंपनी ने बयान दिया कि गैलरी में पानी इसलिए आ गया क्योंकि ये खुला हुआ था। उनका कहना है कि इसे खोले रखने का उद्देश्य ये है कि दर्शक यहाँ प्राकृतिक तौर पर आनंद ले सकें। उन्होंने सफाई दी कि पिछली साइड में शीशा लगा हुआ है और उधर पानी भीतर नहीं आया है। उन्होंने सामने की साइड से गैलरी खुला रखने को डिजाइनिंग बताया और कहा कि इसके तहत स्टैंडिंग एरिया में पानी आना प्राकृतिक है। कुछ लोगों का तर्क ये भी होता है कि सरकार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के जरिए रोजगार पैदा करना चाहते थे, लेकिन सच क्या है ये आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सच जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। मार्च 2019 के दौरान खबर आई थी कि यहाँ काम करने वाले 100 से ज्यादा कर्मचारियों को 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसके लिए वो हड़ताल पे चले गए थे और मोदी सरकार को इसके लिए दोषी मान रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारे कर्मचारी गुजरात सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी हैं, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइट के रखरखाव यानी मेंटेनेंस का ठेका दिया गया है। इस कंपनी का नाम है अपडेटर सर्विसेज लिमिटेड। जिन कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, इनमें सिक्योरिटी गार्ड्स, माली, सफाई कर्मी, लिफ्टमैन, टिकट चेकर आदि शामिल हैं और ये कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। इन लोगों को जब 3 महीने से सैलरी नहीं मिली तो इन्होंने स्टैच्यू के चारों ओर एक ह्यूमन चेन बनाई और अपने वेतन की मांग की। जब इन्होंने ह्यूमन चेन बनाकर प्रदर्शन किया तो स्थानीय मीडिया में इसे रिपोर्ट किया गया। तब सरकार ने उस प्राइवेट कंपनी और इन कर्मचारियों के बीच मामले को सेटल करवा दिया और अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आए थे। दोस्तों, अगर इतने पैसे खर्च करने का मकसद रोजगार देना था
तो फिर अब 3,000 करोड़ के रिस्क को किस तरह देखते हैं? रोजगार ही पैदा करना था तो सरकार वहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर ओपन कर देती, तो रोजगार भी पैदा होता और लोगों की परेशानी भी कम होती। परेशान कर देने वाली एक और खबर है जिसे आप जानेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। दिसंबर 2020 के दौरान नर्मदा जिले की केवड़िया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, जिसके मुताबिक यहां से 5.25 करोड़ रुपए की चोरी की घटना सामने आई थी। नर्मदा जिले की पुलिस ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और इसकी संबद्ध परियोजनाओं से डेली कैश कलेक्शन से संबंधित 5.25 करोड़ रुपए की कथित चोरी के लिए कैश मैनेजमेंट कंपनी राइटर बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को बुक किया था। HDFC बैंक की वडोदरा शाखा के मैनेजर द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया था कि अक्टूबर 2018 और मार्च 2020 के बीच के वक्त के दौरान कथित रूप से पैसा चुराया गया था। शिकायत दर्ज होने के बाद केवड़िया पुलिस स्टेशन ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वित्तीय लेन देन की जांच शुरू कर दी थी। अब आप ही सोचिए, एकता के मिसाल कही जाने वाली स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से आई ऐसी खबर कैसे ना झकझोरे। हालांकि दोस्तों, जब हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से जुड़े फैक्ट्स इंटरनेट पर खंगाल रहे थे तो हमारे हाथ लगा एक पोस्ट जिसमें यह दावा किया गया था कि 3,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी दुनिया की सबसे लंबे कद की मूर्ति में 1 महीने के अंदर ही दरार पड़ गई है। ये सबके लिए काफी हैरान कर देने वाला था। सब सोच में पड़ गए कि क्या 1 महीने के अंदर ही टूटने लगी सरदार पटेल की मूर्ति। सबसे पहले आपको इस पोस्ट में अपलोड की गई तस्वीरों को दिखाते हैं। हमने तस्वीरों की पड़ताल शुरू की। हमने सोचा पहले ये देखें कि जब मूर्ति का उद्घाटन हुआ तब ये किस हालत में थे। हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट पर गए। 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का उद्घाटन किया था। इस मौके की कई तस्वीरें हैं इस वेबसाइट पर। कई क्लोज एंगल से ली गई फोटोज भी हैं। वहां भी हमें मूर्ति पर सफेद लकीरें दिखें। अपने घर बनते देखा है या कोई ऐसा घर देखा है जिसमें ईंट के ऊपर प्लास्टर न लगा हुआ हो? उसमें साफ साफ दिखाई देता है कि ईंटें एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। वेबसाइट पर हमें कुछ ऐसी फोटोज दिखें जिनमें ब्लॉक सा दिख रहा था, मानो अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़ के ढांचा बनाया गया हो। जुड़ी गई जगहों पर सफेद लकीरें दिख रहे थे। ये तो हुआ ऑब्जर्वेशन, मगर कुछ ऑथेंटिक सोर्स भी तो होना चाहिए जानकारी का। यही सोचकर हमने बात की PC व्यास से। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर नर्मदा निगर लिमिटेड के चीफ इंजीनियर हैं। मूर्ति के बनने, उसकी डिजाइनिंग जैसी टेक्निकल चीजों से बेहद करीब से जुड़े रहे हैं। उन्होंने बताया कि वायरल पोस्ट में लोग जिसे मूर्ति के अंदर आई दरार बता रहे हैं वो असल में दरार है ही नहीं। उन्होंने बताया कि ये मूर्ति अलग अलग पैनल्स को आपस में जोड़ के बनाई गई है। असल में स्टैच्यू में अलग अलग साइज के पैनल्स का इस्तेमाल हुआ है। 3x3 मीटर का एक माइक्रो पैनल है। ऐसे 9 माइक्रो पैनल्स को जोड़कर बना एक मैक्रो पैनल। 2 मैक्रो पैनल्स को फिर एक्सपेंशन जॉइंट लगाकर आपस में जोड़ा गया। मूर्ति में जो सफेद लकीरें दिख रही हैं वो खास तरह की वेल्डिंग के निशान हैं। तो सोशल मीडिया पर किए गए इस तरह के दावों पर तुरंत विश्वास न करके खुद से भी कंफर्म जरूर करें। बाकी इसके लिए हमें छोड़ दीजिए, हम आपके लिए हमेशा इसी तरह से सही जानकारी आप तक लाते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपके हिसाब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सही फैसला था या फिर सरकार से बहुत बड़ी भूल हुई है। और साथ में ये भी कमेंट्स में बताइएगा कि इतने पैसों का सरकार कहां कहां इस्तेमाल कर सकते थे। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।